हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का तीसरा क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं आपका जो लीनियर इक्वेशन बेस्ड पर जो बाकी आपका रिमेनिंग बचा हुआ जो क्वेश्चन था उसको छोड़ दिया गया था। बाकी दो क्लास में आपको जो आपका बेसिक था उसके साथ साथ जो एडवांस लेवल का भी कुछ क्वेश्चन था उसको भी आपको बता दिया गया, और बाकी जो आपका लीनियर इक्वेशन बेस्ड पर जो क्वेश्चन बचा हुआ था कुछ उस चीज को आज हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लास 9th में भी आपको RS अग्रवाल बुक में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपका 8 क्लास तक में आपको ये जो एक्स बेस्ड यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करके जो लीनियर इक्वेशन बेस्ड पर आपका जो क्वेश्चन आता है उसको हम सीखेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिए, बाकी धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को हम सीखेंगे। हाँ, अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपका यहां पर दिया हुआ है, 1 से लेके आपका करीब करीब 8 क्वेश्चन है, काफी है। इस बेस पे बाकी और एग्जांपल्स जो होंगे उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे बनेगा आपका सो देख लेते हैं। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 3/4 होल पावर आपका क्या है 2x + 1 है, और इज इक्वल्स टू 3/4 का होल पावर आपका 3, और इसका होल पावर आपका कितना है 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां 2x + 1 था। सो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये 3/4 है तो ये आपका 2x + 1 जो है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। सबसे पहले एक और चीज देख लीजिए, ये आपका किस बेस्ड पर है, तो आपको पहले भी बताया था कि a का पावर m इज इक्वल्स टू a का पावर n, यानी कि आपका बेस समान हो और पावर अगर आपका क्या हो अलग हो या इक्वल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बेस समान हो तो हम पावर को क्या कर सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि m इज इक्वल्स टू n लिख सकते हैं। सेम चीज को अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो a/b का होल पावर आपका m हो जाएगा इज इक्वल्स टू a/b का होल पावर अगर n होगा तो वैसे कंडीशंस में इसको भी हम क्या बोलेंगे m बराबर n बोलेंगे। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इसी बेस्ड पर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और यही आपका मेन, इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका देख लिया कि ये है। सबसे पहला तो यहाँ देख रहे हैं कि होल पावर है यानी कि a का पावर m, और होल पावर अगर n होता है तो आपका a का पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे 3 का पावर आपका क्या है 3/4 का पावर 3, और उसका भी होल पावर आपका कितना है 3, तो आपका 3/4 का सीधे होल पावर कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, या सीधे 3 इंटू 3 लिखे। देख रहे हैं कि 3/4 इधर भी है, बीच में इक्वल है, 3/4 यहां भी है, 3/4 यहां भी है। 3/4 से 3/4 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 2x + 1 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 - 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8, और ये 2 बराबर के इस साइड आएगा तो आपका ये आपका काटने पे 8/2 यानी कि आपका 4 आएगा। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में ये आप सिंबल देना भूले मत, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 1/16 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 1/16 का होल पावर आपका यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1/2 का होल पावर आपका कितना है 2 है, इज इक्वल्स टू 1/2 का 1/2 है, और इसका होल पावर आपका कितना है 3 इंटू x - 2 है, 3 इंटू x - 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा आपका। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ आप लीनियर इक्वेशन बेस्ड पे बनता है तो आप यहाँ पे सिंबल जो है उसको देना ना भूलें। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1/16 जो लिखा हुआ है, आप 1/16 लिखा हुआ है तो 1/16 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल पावर में आप लिख सकते हैं। पहले तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। और 1 का पावर आप कितना भी करिएगा तो वैल्यू आपका ऑलवेज क्या आता है 1 ही आता है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो 1/16 दिख रहा है, ये 1/16 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल पावर आप यहां पर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम 1 का भी 4 लिख सकते हैं और 2 का भी 4 लिख सकते हैं, और बोथ पर अगर पावर आपका सेम है, यानी कि कहने का मतलब 2 का पावर 3 है और 4 का पावर पर 3 है, तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं 2/4 का सीधे आप होल पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, उसी बेस पर हम इसको करेंगे। अब आगे ये 1/2 जैसे लिखा हुआ था उसको 1/2 लिख दीजिए, और होल पावर 2 था लिख दीजिए, ये 1/2 है लिख दीजिए। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है
3 में x से करना है तो कर सकते हैं, 3x हो जाएगा, और 3 में 2 से तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 6। 3 में x से करेंगे तो 3x, 3 में 2 से तो 6। फिर यहां पर देख रहे हैं कि बेस समान है और पावर क्या है आपका अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बेस समान है और बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/2 का होल पावर आपका कितना हो जाएगा, 4 + 2, डायरेक्ट 6 लिख दीजिए, और 1/2 का होल पावर आपका कितना हो गया, 3x माइनस 6 हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका बचा 6 = 3x माइनस 6 हो गया। यानी इसी को हम पलट के लिख सकते हैं, 3x माइनस 6 = 6, और ये हो जाएगा आपका 3x, और 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। 6 + 6 12, देयरफॉर x = 12/3 हो जाएगा। तो ये 3 4 जा 12, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस बेस पे आपका 2 क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 4 5 6 7 और 8 जो है इसको देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, थर्ड में है आपका लिखा हुआ 3/4 है, ठीक है। होल पावर आपका कितना है, -9 है, ठीक है, -9, और मल्टीप्लाइड बाई 3/4 है, और होल पावर यहां पर क्या है आपका -7 है, = 3/4 है, और होल पावर आपका कितना है, 4x है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपको बताया गया है, बीच में आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है, और बेस सेम है, तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी 3/4 है। होल पावर हम क्या लिख सकते हैं, -9, और प्लस कर देंगे -7 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और होल पावर ये जैसे 4x है लिख दीजिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 3/4 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, 9 और 7 ये प्लस माइनस माइनस होगा, -9 -7 अगर प्लस करेंगे तो आपका 9 और 7 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 3/4 का होल पावर आपका हो जाएगा 4x, ठीक है। ये 3/4 से 3/4 देख रहे हैं कि बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को काट देते हैं, पावर को इक्वल कर देते हैं। तो आप -16 बराबर 4x लिखिए, या सीधे आप पलट के यहाँ लिख सकते हैं 4x बराबर -16। 2 बार आपको करना पड़ेगा, इससे बढ़िया एक बार में ही लिख दीजिए, देयरफॉर x = -16/4, 4 से 4 बार में, यानी कि आपका -4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका आसान है, इसको भी देखिए क्या कैसे बनाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 4 नंबर में आपका क्या बोल रहा है, -6 आपका लिखा हुआ है 11, ठीक है, -6/11 है। होल पावर आपका कितना है, x है, बीच में डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका -6/11 है फिर से, और इसका होल पावर आपका कितना है, -2 है, ठीक है, और इसका होल पावर आपका फिर से दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, ठीक है, = आपका -6/11 है, और होल पावर आपका कितना दिखा हुआ है, 2, और इसका होल पावर आपका कितना दिया हुआ है आपका -3। चलिए सबसे पहला काम तो आप क्या करिएगा कि यहाँ बनाने से पहले ये -6/11 जैसे है लिख दीजिए, ठीक है, और डिवाइड है जैसे वैसे ही उसको छोड़ दीजिए, पावर में x है, यहाँ पर x लिख दीजिए। और ये देख रहे हैं कि पावर का अगर पावर रहता है तो हम क्या बोले हैं कि पावर का पावर रहेगा तो हम a का पावर m, और उसका पावर अगर n है तो हम पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि -6/11 लिखा हुआ है, यानी कि -2 और -1 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। आप डायरेक्ट -1 और ये -2 को अगर मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, +2 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, = बात करेंगे तो यहाँ पर -6/11 है, और होल पावर आपका कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि -6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। नहीं तो लिखते हैं आप तो 2 × -3 लिखिएगा तो फिर से आपका वही चीज मिलेगा, सेम ही चीज मिलेगा, -6, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। कुछ चीज ऐसा है जिसको आप डायरेक्ट यूज करिए, बार बार उसको लिखने से बचे। इससे पहले भी आपको वीडियो में बता दिया गया है कि हर चीज को लिखने से बचें। -6/11 है, -6/11 है, -6/11 यहां भी है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले -6/11 को लिख दीजिए, और यहां पर पावर जो x है उसको लिख दीजिए, ठीक है। माइनस होगा तो माइनस का सिंबल लिख दीजिए। -2 × -1 किए थे तो आपको क्या मिला, +2, यानी कि 2 मिला हुआ है, तो हम 2 यहां लिख दिए। 2 ये -2 × -1 का वैल्यू +2, और उसी +2 को यहां पर हम लिख दिए माइनस करके, -2 हो जाएगा, और बराबर -6/11 हो जाएगा, और पावर में यहाँ पर -6 है। अब देखिए -6/11 यहाँ भी, -6/11 भी, तो -6/11 से -6/11 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ बचा x -2, और = यहाँ पर बचा -6। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, -2 बराबर के उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो ये -4 हो गया, -4 आपका आंसर हो गया।
ये क्वेश्चंस भी आपका 4 नंबर भी क्वेश्चन जो है आपका खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां से आपका फ्रैक्शन वाला खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस को। तो 5 नंबर हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर को, चलिए 5 नंबर में क्या है आपका 8 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 है और इज इक्वल्स टू 32 है। देखिए यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि बेस जो होगा आपका क्या होगा, सेम दिया हुआ रहता है। ठीक है, बेस आपका कैसे भी करके आपको सेम मिलेगा। जैसे ये 32 दिख रहा है, लेकिन 2 के पावर में हम इस 32 को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 8 लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप का आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेगा। कभी आपको लिख देगा 81, तो 81 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। 9 लिखा रहेगा तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 32 लिखा हुआ है, वहां पर आप 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 16 लिखा हुआ है, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको जो भी स्क्वायर बेस्ट है, आपका 125 लिख देगा तो वहां आपको पता है कि 5 का पावर 3 होगा। ठीक है, 216 लिख देगा तो आपको पता है कि 6 का पावर 3 होगा। ठीक है, ये इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 6 लिखा हुआ, 6 का पावर 3 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल पावर 3। ठीक है, अभी इसको हम ये भी कर सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। इस टाइप से आपको पता होगा तो धीरे धीरे करके आप हर चीज को देखिएगा। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए कम से कम बेसिक आपका अगर ठीक रहेगा तो हर चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए कम से कम बेसिक पे ध्यान दें, बाकी तो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो आप सीख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 8 लिखा हुआ, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 बता चुके। ठीक है, इंटू 2 का पावर x प्लस 2 जैसे है छोड़ दीजिए। 32 लिखा हुआ है, 2 का पावर 5 बताएं अभी कि इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि बेस सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस x प्लस 2। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस में हो, माइनस में नहीं, यहां अगर डिवाइड हो, ठीक है, अगर यहां बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रहता तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते हैं। इस चीज को भी आपको बताया गया है। कहने का मतलब अगर यही चीज यहां लिखा रहेगा 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर x प्लस 2, तब वैसे कंडीशंस में आप यहां 2 का पावर 3 और माइनस डायरेक्ट 2x 2 का पावर ये कितना है, हाँ 3 माइनस एक्स प्लस 2 डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो माइनस है, डबल टर्म है। ठीक है, तो डबल टर्म है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है बनाया हुआ गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए बेस आपका क्या हो गया, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। ठीक है, बीच में इक्वल है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, इधर आपका क्या बचा, ये x प्लस 3 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5 उधर जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्वेश्चंस भी आपका खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है ये 6 के फॉर्म में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 का पावर 2x प्लस 2 है। ठीक है, बीच में डिवाइड है, 36 लिखा हुआ है, बराबर 6 का पावर 3। देखिए ये सब आसान है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2x प्लस 2 को जैसे वैसे छोड़ दीजिए, डिवाइड है लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ 6 का पावर 3 लिख सकते हैं। बीच में डिवाइड है आपका, तो 6 का पावर 2x प्लस 2 जो लिखा हुआ है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस, बीच में डिवाइड रहेगा, बेस सेम रहेगा। अगर बीच में आपका डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर दिए, और बराबर यहाँ 6 का पावर क्या हो जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि प्लस 2, जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में, यानी कि उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर बचेगा क्या, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या आपका, ऊपर में बचा 2x और यहाँ पर बचा इधर आपका 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/2। ये भी आपका बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप ओरली भी इसको माइंड में भी कैलकुलेट करके बना सकते हैं अगर आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा तब। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर में देखते हैं कि 25 नंबर क्या है आपका। 25 भी आसान है आपका, 25 आसान नहीं है, 25 थोड़ा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। 25 इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर को। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा।
25 का पावर x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाइड नहीं, बीच में आपका प्लस है, प्लस 100 इज इक्वल्स टू आपका कितना लिखा हुआ है 5 का पावर 2x माइनस वन। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि यहां पर हम क्या करेंगे, 25 ये भी है 5 के पावर फॉर्म में है, 5 के पावर ये भी फॉर्म में है, तो 25 का पावर x माइनस वन जैसे वैसे छोड़ दीजिए आप इसको, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2 और होल पावर आपका x माइनस वन है, तो उसको जैसे लिख दीजिए। ये प्लस में है, इधर आएगा तो इधर हम लाएंगे इसको 5 का पावर 2x माइनस वन, माइनस में हो जाएगा, प्लस 100 है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, इसको हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये 5 का पावर का पावर है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा आपका, और माइनस 5 का पावर 2x माइनस वन हो जाएगा, और बराबर माइनस 100 हो गया। देखिए यहां पर आपका कुछ दिख रहा है, ये अब हम इसको सबसे पहले तो तोड़ लेते हैं, 5 का पावर 2x और माइनस क्या हो जाएगा 2, और माइनस 5 का पावर 2x माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 100। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि यहां पर फंसता है आदमी, पता है किस चीज में, आपको कॉमन लेने में। कॉमन लेने में यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कॉमन कैसे ले, ये कॉमन लेके क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लेने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो कॉमन कैसे हम ले, यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो कॉमन लिया जाता है किस चीज को, जो सबसे छोटा हो, जो छोटा हो, जो सब में शामिल हो, कॉमन का मतलब ही होता है जो सब में कॉमन हो, तो सब में कॉमन यहाँ पे कौन होगा, तो जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 5 का पावर 2x माइनस टू और 5 का पावर 2x माइनस वन में सबसे छोटा कौन है, पहले तो यही पहचानने में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो 5 का पावर 2x माइनस टू कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखिए यहां पर देखिए ये भी 2x है, ये भी 2x है, अभी तक दोनों इक्वल है, 5 का पावर 2x 5 का पावर 2x, यहां पर एक माइनस कर रहे हैं, यहां पे दो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक माइनस कर रहे हैं, किसी से आप 1 रुपया लीजिए या किसी से 2 रुपया लीजिए, तो दोनों में फर्क कहां पड़ेगा आपको, 2 रुपया लीजिएगा यानी ज्यादा ले लिए वो ज्यादा कम हो जाएगा, एक लीजिएगा तो वो थोड़ा सा कम होगा, तो वही चीज यहां समझना है, यानी कि ये आपका सबसे छोटा में अगर हम बात करेंगे तो 5 का पावर 2x माइनस टू यही सबसे छोटा है, ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक ही माइनस किया गया है, इसमें से दो माइनस किया गया है, ठीक है, तो अब यहां पर हम कॉमन क्या लेंगे, 5 का पावर 2x माइनस टू को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा क्या आपका, ये पूरा होल पार्ट अगर आप कॉमन ले लिए तो यहां पे बचेगा आपका 1, और यहां पे बचेगा जो माइनस है, सबसे पहले तो आप माइनस लिख दीजिए, और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे बच्चे को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, तो इस टाइप का डिवाइड करने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहला ये कॉमन जिस चीज को लिया जाता है उससे आदमी क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, कॉमन लेने का मतलब उसी नंबर से जो दिया हुआ गिवन नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 का पावर 2x माइनस टू अगर कॉमन लिए हैं तो 5 का पावर 2x माइनस टू को 5 का पावर 2x माइनस टू से डिवाइड करिए, तो 5 का पावर 2x माइनस टू को 2x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो वही चीज वहां 1 लिखे हैं, लेकिन सेकंड में जो लिखा हुआ है आपका 5 का पावर 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2x माइनस टू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि 2x माइनस टू यहां सीधे माइनस हो जाएगा 2x माइनस टू, लेकिन यहां माइनस है तो आपको बता चुके हैं कि डायरेक्ट माइनस नहीं लिखते हैं, दो टर्म है तो वैसे कंडीशन में ब्रैकेट देते हैं, नहीं दीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, सो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखिए 5 का पावर 2x माइनस वन था, ये माइनस जो लिखा हुआ है ये माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस टू जो लिखा हुआ है प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस में 2x माइनस में 2x में से 2x जाएगा 0, यहां बचा 5 और 2 में से आपका 1 जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 5 का पावर 1 बचेगा, ठीक है, तो यही चीज यहां पर आपको समझना है, यहां पे आपका बचेगा क्या, तो आपका बचेगा 5 का पावर माइनस वन जो लिखा हुआ है, यानी 5 का पावर प्लस वन, 5 का पावर 1 बचेगा, यानी कि 5 का पावर 1 यानी कि 5 ही बचेगा, और इज इक्वल्स टू आपका माइनस 100। अब देखिए यहां पर कैसे क्या हो गया, अब 5 का पावर 2x माइनस टू को जैसे वैसे छोड़ दीजिए, ये आपका मल्टीप्लाइड 5 में से 1 जाएगा तो आपका माइनस 4 बचेगा, और यहाँ माइनस 100 होगा, दोनों साइड में आपका क्या है, मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो आप चाहिएगा तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये माइनस जो दिख रहा है माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, और 4 से यहाँ पर आप 25 बार में इसको भी काट सकते हैं, यानी कि 5 का पावर 2x माइनस टू इज इक्वल्स टू 25 बचा, जो 25 बचा या तो आप 25 लिखिए या तो उसको आप 5 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने से बचें, 5 बार 2x माइनस वन, 5 का पावर 2x माइनस टू, और बचा यहाँ पर 5 का पावर 2, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2x माइनस टू इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया,
2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 और -2 उधर जाएगा तो +2 और 2 + 2 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2 से आपका 2 बार में, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जब देखने के लिए मिलता है तो इसमें बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें बहुत ध्यान से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप से डिवाइड करना है। अगर कंफ्यूजन होता है तो आपको बाहर में उसको रफ कर लीजिए, रफ करने के लिए भी आपको बता दिया गया है। जैसे और कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 2 का पावर आपका 2x + 2, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है 2 का पावर 2x, या हाँ 2x -1 बराबर लिखा हुआ है कुछ मान लेते हैं 32। अब ये क्वेश्चंस बना दिए, अब इसको बोलेगा कि आप इसका आंसर बताइए, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले 2 का पावर, ये भी देख रहे हैं बेस तो ठीक है सेम है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर हम कॉमन कैसे लें, कटेगा कैसे? तो यहाँ पर हम क्यों किसी न किसी एक पार्ट को कॉमन लेंगे, तो 2 का पावर 2x - 1 बड़ा है कि 2 का पावर x ये प्लस, यहाँ 1 के जगह पर हम 3 भी लिख दे तो आप 3 देखिएगा सीधे बोलिएगा ये बड़ा है। ये देखना चाहिए आपको कि ये माइनस में है, ये 2x है, ठीक है, ये 2x + 2 यानी x का वैल्यू अगर आप कुछ लेते हैं पुट करते हैं यानी कि 1 ही रखते हैं, तो ये 2 का पावर 2 + 2, 2 का वैल्यू अगर आपका x का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 यानी 2 और 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 × 1 2 और 2 में से 3 जाएगा तो आपका -1 होगा। 2 का पावर -1 कहाँ आपका +4 और कहाँ -1, तो दोनों में फर्क आपको नजर आ गया। तो इस वजह से कभी भी आप कॉमन लें तो छोटे वाले को लीजिएगा, तो छोटा पहचानने के लिए भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप जो भी वैल्यू दिया हुआ है पावर के फॉर्म में आप वहां पर अपने मन से कोई वैल्यू ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, जनरली 1 लेके आप चेक कर ले, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो चलिए देखिए 2 का पावर यहाँ पर 2x माइनस क्या है 3 है, तो 2 का पावर 2x - 3 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि अब यहाँ डिवाइड करेंगे बचेगा क्या, तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको बता दिए, आप कुछ मत करिए, आप सेकेंडली आप ऑप्शन उठाइए, इसको सेकंड ऑप्शन और बाहर में रफ कर लीजिए। रफ में आपको क्या बोले, अब डिवाइड किसको कर रहे हैं 2 का पावर 2x + 2, डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई 2 का पावर x माइनस 2x माइनस 2 का पावर 2x माइनस आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होगा माइनस होगा, यानी कि ये माइनस होगा, यानी ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा पूरा पार्ट, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो माइनस से पहले भी आपको बोल दिए कि ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट नहीं लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा आपका, कॉमन क्या लिए 2x - 3, तो ये 2x - 3 आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप में 2 का पावर 2x + 2 और ये -2x और माइनस माइनस +3, ये इस टाइप से बचेगा। तो देखिए 2x में से 2x जाएगा 0 और 2 का पावर कितना बच जाएगा 2 और 3 आपका बच जाएगा 5, ठीक है, 2 का पावर आपका कितना बचा 5 बच गया, तो ये आपका हो गया, यानी कि यहाँ बच गया आपका 2 का पावर 5 बचेगा, 2 का पावर 5 और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस, प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 का पावर 2x - 1 3, जो पूरा का पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचा। और यहां पर आपका इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कभी भी यहाँ 33 नहीं, यहां पर आप मान लिए 32 लिखे थे, 32 मत मानिए, इस टाइप का नंबर मानिए कि जिससे ये क्या हो आपका कट जाए, कटने वाला, जैसे ये 2 का पावर 5 32 और 1 33, यहां पर आप इसको 36 मान सकते, ये 66 मान सकते हैं, 66 मान लीजिए। 66 मानने से आपको क्या होगा कि आसानी से आपका ग्राउंड फिगर में आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 66 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 2x - 3 हो गया, और यहाँ आपका 2 का पावर 5 32 और +1 33, ये 66, यानी कि 2 का पावर आपका 2x - 3 2x - 3 हो जाएगा और इनटू मल्टीप्लाइड बाय 32 + 1 33 और बराबर 66, ये कट गया आपका 2 बार में, यानी कि 2 का पावर 2x - 3 और ये इज इक्वल्स टू 2, कुछ नहीं पावर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 2 का पावर 2x 2 का पावर 2x नहीं 2 2 कैंसिल हो गया, आपका 2x - 3 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू -3 बराबर को साइड गया तो +3 3 + 1 4, यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/2, यानी कि 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आंसर 2 बचा। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका लास्ट जो क्वेश्चन बचा आपका 8 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए कैसे बनेगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, तो लिखा हुआ है आपका 9 का पावर x
या n, जो भी n है तो n के फॉर्म में ले लीजिए, n लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n, -27 का होल पावर आपका लिखा हुआ है n, लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 होल पावर आपका लिखा हुआ है 5 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चंस लिखा हुआ है, सॉल्यूशन है और कुछ है नहीं, हार्ड नहीं है, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। ये 1/27 है, 1/27 है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो देख रहे हैं ज्यादातर ये नंबर आपको दिख रहा होगा सब 3 के फॉर्म में है, 3 के पावर के फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो सबको हम 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 का पावर n लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 और होल पावर n जैसे लिखा हुआ था लिख दीजिए। आप डायरेक्ट भी इसके जगह पे 3 का पावर 2n भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 का पावर 2 लिखा हुआ है, लिख दीजिए 3 का पावर n। तो देखिए आप धीरे धीरे इसको शॉर्ट करते जाइए, देखिए 3 का पावर 2 है फिर n है, तो 3 का पावर ये बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर दे, यानी 2 + n भी कर सकते हैं। माइनस लिखा हुआ है 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 और होल पावर आपका क्या लिखा हुआ है n, लिख दीजिए, बराबर 1/27 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। यहाँ नीचे में आपका जो लिखा हुआ है उसको भी लिख दीजिए, 3 का पावर 5 3 जा 15 कर दीजिए और इंटू 2 का पावर 3 कर दीजिए जैसे है। नेक्स्ट हम देखिए क्या करेंगे, 3 का पावर क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2 + n हो जाएगा और -3 का पावर 3n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का पावर 15 और मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू आपका बचेगा 1/27। अब हम क्या करेंगे कि यहां देख रहे हैं कि ये बेस सेम है, तो ये दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, यहां नहीं, यहां बीच में माइनस है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर को प्लस कर देंगे, यानी कि 3 का पावर आपका क्या करिएगा 2n में प्लस कर दीजिए, 2 + n को, यानी डिवाइडेड बाई 3 का पावर 15 और मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 3 और बराबर 1/27। चलिए नेक्स्ट देखिए आप यहां पर, अब हम क्या करेंगे इसको, 3 का पावर 2n + n, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा आपका, बनाएंगे तो 3 का पावर 3n + 2 हो जाएगा। देखिए 2n + n, 3n और +2, ठीक है, और नीचे में आपका क्या बचेगा, ऊपर में भी और बचा हुआ है माइनस में 3 का पावर 3n, और अब हमको नीचे में बचा हुआ 3 का पावर 15 इंटू 3 का पावर 15 और मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 21/3 का पावर 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 का पावर 3n + 2 यहाँ है, 3 का पावर 3n यहाँ है, फिर वही चीज हम यहाँ कॉमन लेने के लिए जो आपको पहले बताए थे वही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। 3 का पावर 3n + 2 है, तो यहाँ 3 का पावर 3n को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3n छोटा है क्योंकि ये 3n है, ये +2 है, तो 3n छोटा है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का पावर 3n से डिवाइड करिएगा तो 3n कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी 3 का पावर 2। आपको ज्यादा है तो आप रफ में जैसे आपको बताए थे वैसे रफ में इसको करके आप ट्राई करिएगा, आपको 3 का पावर 2 बचेगा, माइनस ये पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचा, नीचे में 3 का पावर 15 है, लिख दीजिए, और इंटू 2 का पावर 3 है, उसको लिख दीजिए। 2 का पावर 3 की जगह पर आप 8 भी लिख सकते हैं, बराबर 1 जो 3 का पावर 3 है लिख दीजिए, उसको भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऊपर भी ले जाके लिख सकते हैं। 3 का पावर देखिए 3n है, जैसे वैसे छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 का पावर 2 9, 9 में से 1 जाएगा 8, डिवाइडेड बाई 3 का पावर 15 और मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1/3 का पावर 3, या इसको 3 का पावर -3 भी आप कर सकते हैं, उसको ऊपर में ले जाएंगे तो आप पढ़े होंगे 1/a का पावर m की जगह पर 1/a का पावर -m भी, 1/a का पावर m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर -m भी लिख सकते हैं, और a का पावर -m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/a का पावर m भी लिख सकते हैं। ये 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 का पावर 3n में से आप क्या कर दीजिए, -15 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -15, और यहाँ 3 का पावर -3, 3 से 3 बेस सेम है, कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 3 का पावर n और ये 3 का पावर नहीं 3n -15 और इज इक्वल्स टू -3, तो ये आपका हो गया 3 का पावर n और ये -50, ये 3 का पावर n नहीं 3n बराबर -15 जो है उधर जाएगा तो +15, यानी कि -3 और +15, तो +15 यानी कि 3n इज इक्वल्स टू 15 में से 3 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 12, यानी कि n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12/3 और 3 से 4 बार में, यानी कि आंसर आपका हो गया 4। तो ये आपका 3 का पावर ये
3n बराबर 12 जो है उसका वैल्यू आपका n बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस एक्सपोनेंट एंड पावर में देखने के लिए मिलेगा लीनियर इक्वेशन बेस्ड पर, जहां पर आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो इसमें सबसे हार्ड में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने में सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो ये खत्म हो गया आपका। अब इसके बाद आपका क्लास 9th में कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सपोनेंट का। आपका आर एस अग्रवाल में कुछ अच्छा क्वेश्चन है, उसको आपको बता दिया जाएगा। क्लास 8 तक का आपका खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का आता है, उसको भी आपको एक पार्टिकुलर वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आपको बना के डाल दिया जाएगा। सो इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें और सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बेसिक अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आप बेसिक जाके वीडियो आप उसको देख ले ताकि अच्छे से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आप पूरे फॉर्मूला को नहीं देखिएगा, पीछे आपको क्वेश्चंस, ये सारे चीज को पहले भी आपको बताया गया है। ये क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में इस क्वेश्चंस को लिख दिए थे, इसको भी हम बना चुके हैं। इज इक्वल टू 27, 1/27 नहीं लिखे थे, लेकिन फिर भी इसको भी हम सॉल्व कर दिए हैं। सो अगर नहीं देखें तो पहले उसको क्लियर करें और फिर यहाँ पे देखें तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, उसमें आपका एक्सपोनेंट का जो और हार्ड क्वेश्चन है एडवांस लेवल का, उसको फिर डाला जाएगा और बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ही आपको डाला जाएगा पार्ट बाय पार्ट में। सो वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।